पीछे भिजवाए थे, बहुत मेहनत पड़ रही सुनने में। अरे ये अच्छा कहा फारूक भाई के लिए। खुद भाई ने जो कुछ सुना के यकीन जानिए, रिश्तों के रख रखाव को गजल कैसे बनाया जाता है, ये जनाब बेखुद लखनवी साहब ने फरमाया। अब मैं मौजे शाही के इस मुशायरे कानपुर में एक ऐसी शायरा को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जो कानपुर से तशरीफ लाई हैं और कानपुर की समातें उसे सुनने के लिए सिमट आई हैं। आइए, आंखों के ख्वाबों को और ख्वाबों के जज्बों को गजल बनाने वाली शायरा, दिलों की धड़कनों और उमंगों को अलबेलापन अता करने वाली शायरा। जब तक ये कैमरे और ये तस्वीरें हो रही हैं, मुझे दो चार जुमले कहना पड़ेगा। गजल की नसाई बसीरत को फरोग देने वाली शायरा, हिंदुस्तानी औरत। अच्छा, फरोग साहब बैठे हुए हैं, तो इसे आप असल में क्या होता है ना, मिसरों में मख्ता होता है, जुमले में मख्ता नहीं होता, तो ये आपके मख्ते का जुमला हो गया। ये आपका हो गया। तो लीजिए साहब, हिंदुस्तानी औरत का मुकम्मल किरदार गजल में पेश करने वाली शायरा, एक खातून, एक बेटी, एक बहन और एक महबूबा समाज से क्या कहना चाहती है, ये आप समाअत करें मुहतरमा तरन्नुम कानपुरी की गजल में। वो बात सच अगर है जो फरमा रहे हैं आप, क्यों बार बार मेरी कसम खा रहे हैं आप, क्यों बार बार मेरी कसम खा रहे हैं आप, बेसोचे समझे आपको अपना बना लिया, पछताना मुझको चाहिए, पछता रहे हैं आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी अमानत आपके हवाले। कानपुर की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है तरन्नुम कानपुरी ने, और पूरी दुनिया से कानपुर के नाम दादो तहसीन समेट के ले आई हैं। अब वो अपनी जमीन पे हैं और आप लोगों के बीच में है। देखिए, जुमले तक तो ठीक था, आप निजामत के साथ चाहे जो सलूक कर लीजिए, मगर शायर को डिक्टेट न कीजिए। पहले उनकी वाली हो जाए, उसके बाद आपकी फरमाइश भी होगी। लायक सदीक़राम फरोग भाई बात साहिबा जी और हमारे करम फरमा फारूक जायसी साहब, जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, जिनकी मैं बेपनाह इज्जत करती हूँ। इनके हुक्म पर इस खूबसूरत महफिल में मेरी हाजिरी हुई, मुझे खुशी हुई। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए एक गजल हाजिर कर रही हूँ। मुझे खुशी हुई है कि कुछ हमारे बड़े भाई यहाँ अगली सफ में बैठे हुए हैं, हुक्म दे रहे हैं। मैं वो भी सुना दूंगी, अगर आप इजाजत दें तो दो तीन शेर उससे पहले हो जाएं। समात फरमाए, एक मतला दो तीन शेर, मतला हाजिर कर रही हूँ। कि जब तवज्जो तेरी नहीं होती, जब तवज्जो तेरी नहीं होती, जब तवज्जो तेरी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदाबाद, जिंदगी जिंदगी नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तवज्जो तेरी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती, और आंसुओं के चराग रोशन हैं। आंसुओं के चराग रोशन आंसुओं रोशनी की के चराग रोशन है, फिर भी क्यों रोशनी नहीं होती,
फिर भी क्यों रोशनी नहीं होती। और ये भी शेर समात फरमाए, शायद पसंद आए कि तुम तो एक घूंट में बहक से गए, तुम तो एक घूंट में बहक से गए, इससे अच्छा थपी नहीं होती, इससे अच्छा थपी नहीं होती। और ये शेर बतौर खास कि अपनी रूह दे हम सारे महफिल, अपनी रूह दे हम सारे महफिल, काश हमने कहीं नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हजरात, एक मतला 2-3 शेर, उसके बाद एक गजल, मुकम्मल गजल समात फरमाए कि शहरे तरब में कैसी कयामत गुजर गई। शहरे तरब में कैसी कयामत गुजर गई, शहरे तरब में कैसी कयामत गुजर गई। शोले ही शोले देखे जहां तक नजर गई, शोले ही शोले देखे जहां तक गई। अभी कहीं गए थोड़ी देर में। और उनकी निगाह लुत्फ बड़ा काम कर गई, उनकी निगाह लुत्फ बड़ा काम कर गई। हम जैसे हम नसीबों की किस्मत संवर गई, बहुत बहुत शुक्रिया, नाज़िम दुआएं हैं आपकी। उनकी निगाह लुत्फ बड़ा काम कर गई, उनकी निगाह लुत्फ बड़ा काम कर गई। हम जैसे गम नसीबों की किस्मत संवर गई। और शेर आखिर समात फरमाए कि हम जैसे गम नसीबों की किस्मत संवर गई। और दामन बचा लिया जो तकाज़ाए यार से, दामन बचा लिया जो तकाज़ाए जाम से, दामन बचा लिया जो तकाज़ाए जाम से। साक़ी समझ रहा है मेरी प्यास मर गई, साक़ी समझ रहा है मेरी प्यास मर गई। दामन बचा लिया जो तकाज़ाए जाम से, दामन बचा लिया जो तकाज़ाए जाम से। साक़ी समझ रहा है मेरी प्यास मर गई। आइए हज़रात, जिन अशार के लिए मुझे हुक्म हुआ है, 2-3 शेर मैं हाजिर कर रही हूँ। और हमारे करम फरमा सामने तशरीफ़ रखते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी दुआएं चाहूँगी। अगर मुमकिन है कि मेरे जहन से उतर जाएं तो मुझे याद दिला दे। समात फरमाए कि वो बात
सच अगर है जो फरमा रहे हैं आप, वो बात सच अगर है, वाह वाह। वो बात सच अगर है जो फरमा रहे हैं आप, और क्यों बार बार मेरी कसम खा रहे हैं आप, क्यों बार बार मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। हाजिर कर रही हूं कि वो बात सच अगर है जो फरमा रहे हैं आप, और क्यों बार बार मेरी कसम खा रहे हैं आप, और क्यों बार बार मेरी। क्या कहने वाला। समाप्त फरमाए। तरन्नुम साहब, मैं तो आपकी कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ये मतलब कहने का भी हक आपको है और पढ़ने का भी हक आप ही को है, कसम खाए बगैर। और शेर हाजिर कर रही हूँ। काश किसी की नजर कर देती, लेकिन मुझे यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा है। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगी। समाप्त फरमाए कि बेसोच समझे आपको अपना समझ लिया। वाह 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 वाह। बेसोच समझे आपको अपना समझ लिया और पछताना मुझको चाहिए, पछता रहे हैं आप, पछताना मुझको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा, बड़ी खुशी होती है ऐसे मौक़ों पर, ऐसे महफिलों में शरीक बज़्म होती हूँ, जहाँ भी मुझे खुशी होती है कि अपने हमारे करम फरमा हमारे बड़े भाई हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बाहर मुल्कों में मुझे हिम्मत बढ़ती है कुछ सुनाने की भी। दो शेर और हाजिर कर रही हूँ, समात फरमाए। पछताना मुझको चाहिए, क्या चीज है फरेब, कोई सीखे आपसे, और कश्ती मेरी भंवर में है, चकरा रहे हैं मेरी भंवर में है। और शेर आखिर कि कहते थे हम करेंगे मुकाबिल का सामना, और आईना हाथ में है तो घबरा रहे
वाह वाह। आईना हाथ में है। और हाज़रीन, मैं खुद भी जल्द ही जाना चाह रही थी क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ बाहर के मेहमान आए हुए हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भाई हैं, दाइस पे तशरीफ फरमा है, उनका हुक्म है सिर्फ 2-3 शेर मैं हाजिर कर रही हूँ। ये महफिलें रोज़ रोज़ कहाँ होती हैं, इजाज़त दे दीजिए। मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी कि आप तो माशाल्लाह रौनक महफिल हैं। समात फरमाए। मतला है कि गम जिंदगी का मुझ पर बाखुदा असर नहीं है। गम जिंदगी का मुझ पर बाखुदा असर नहीं है। गम जिंदगी का मुझ पर बाखुदा असर नहीं है। बाखुदा असर नहीं है। अभी लब पे है तबस्सुम, अभी आँख तर नहीं है। अभी लब पे है तबस्सुम, अभी आँख तर नहीं है। क्या हौसलामंद शायरी है। वाह वाह। समात फरमाए कि तेरी रहमतों की शायद, तेरी रहमतों की शायद उसे कुछ खबर नहीं है। तेरी रहमतों की शायद उसे कुछ खबर नहीं है। उसे कुछ खबर नहीं है। जिसे एतमाद कामिल तेरी जात पर नहीं है। जिसे एतमाद कामिल तेरी जात पर नहीं है। और तीसरा मतला समात फरमाए कि जो न दिल को दिल बना दे, जो न दिल को दिल बना दे वो नजर नजर नहीं है। जो न दिल को दिल बना दे वो नजर नजर नहीं है। वो नजर नजर नहीं है। जो न तीरगी मिटाए वो सहर सहर नहीं। जो न धीरगी मिटाए वो सहर सहर नहीं है। वो सहर सहर नहीं है। और भला क्यों न होता जो, भला क्यों न होता जो मुझे अपनी सादगी पर। भला क्यों न होता जो मुझे अपनी सादगी पर, मुझे अपनी सादगी पर मैं उसी पे मर रही हूँ जिसे कुछ खबर नहीं है। जिसे कुछ खबर। और शेर आखिर, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगी कि किसी और दर पे जाकर
किसी और दर पे जाकर सारे शौक क्यों झुकाऊं, किसी और दर पे जाकर सारे शौक क्यों झुकाऊं, सारे शौक क्यों झुकाऊं, तेरे संग दर से बढ़कर कोई संग दर नहीं, तेरे संग दर से बढ़कर कोई संग दर नहीं है, तेरे संग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जर्रे को गजल से, नज्म से, अफसाने से, मकाले से, गजल से, नज्म से, अफसाने से, मकाले से लिखूं मैं तेरा तारुफ तो किस हवाले से। फारूक जायसी एक ऐसा नाम है जिसके बहुत सारे हवाले हैं। इरफाने ज़ात के आतिश कदे में तब के ख्याल गज़ल कैसे बनता है, एक सूफी और संत का फरीज़ा एक शायर कैसे अदा करता है, एक मोतबर तनकीदी शऊर गज़ल में कैसे ढलता है। अगर ये देखना है तो आधा दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ जनाब फारूक जायसी साहब को मज़ामत कलाम होगा। अभी था पानी पे सर उठाए मगर वो अब बुलबुला कहाँ है, इसी तरह है ज़मीं पे इंसान मगर कोई सोचता कहाँ है। एक ज़ाती एतराफ़ करने का जी चाहता है कि आज जो मैं इस माइक पे निज़ामत कर रहा हूँ, अगर ये किसी की देन है, फारूक जायसी की देन है। हुजूर साहब के कदमों में मुझे बिठाने वाले और यहाँ लाने वाले अगर कोई शख्स है तो फारूक जायसी है। मैं और कानपुर वालों की मोहब्बत देखिए कि उनसे फरमाइशें किस किस तरह से आके कर रहे हैं। कानपुर का आदमी आके जब कान में कोई बात कहता है अच्छा है, अच्छा है। हजरात, इतने अच्छे अच्छे शुआरा के पढ़ने के बाद मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या पढ़ूंगी। पर चंद शेर हाजिर करता हूँ और एक माई साहबा की छोटी सी फरमाइश है वो भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। आपने कानपुर को माने दिए, पूरे माने। 2-3 शेर खानकाह और अहले खानकाह के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए। अर्ज करता हूँ कि मिला है जिसके करम से ये आस्ताना मुझे, मिला है जिसके करम से ये आस्ताना मुझे, मिला है जिसके करम से ये आस्ताना मुझे, उसी के फैज से मिलता है आबोदाना मुझे। मिला है जिसके करम से ये आस्ताना मुझे, मिला है जिसके करम से ये आस्ताना मुझे, उसी के फैज से मिलता है आबोदाना मुझे। एक इस शेर में एक लफ्ज आ रहा है मुखलिस, और मुखलिस के मानी बहुत वसी हैं। किसी भी इंसान में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं हो सकती हैं वो सब इस लफ्ज मुखलिस में पिनहा हैं। समाज फरमाए शेर, मिला है जिसके करम से यह आस्ताना मुझे, उसी के फैज से मिलता है आबोदाना मुझे, और कोई भी माई सा मुखलिस कहीं मिला ना मुझे, कोई भी माई सा मुखलिस कहीं मिला ना मुझे, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, क्या ज़बान है, वाह वाह वाह, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। कोई भी माई सा मुखलिस कहीं मिला ना मुझे, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बताना मुझे, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। और ये आप सब लोगों की तरफ से शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं खानकाहे मोहब्बत हूँ, मौजे शाही हूँ,
वाह 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 वाह। मैं खानकाहे मोहब्बत हूँ, मैं खानकाहे मोहब्बत हूँ, मौजे शाही। मौजे शाही हूँ, सो खूब आता है सबको गले लगाना मुझे। मैं खानकाहे मोहब्बत हूँ, मौजे शाही हूँ, सो खूब आता है सबको गले लगाना मुझे। गजल का मतलब यूं है कि तमा के जहर से मेरे खुदा बचाना मुझे, तमा के जहर से मेरे खुदा बचाना मुझे, बुला रहा है तहे दाम दाना दाना मुझे, बुला रहा है तहे दाम दाना दाना मुझे। और वो खुद पसंद का खुद से गले खुद से सदा लगाना मुझे, वो खुद पसंद का खुद से सदा लगाना मुझे। कहीं से मिल गया जैसे कोई खजाना मुझे, कहीं से मिल गया जैसे कोई खजाना मुझे। एक बड़ा बचकाना सा शेर है, लेकिन है बड़ा साइंटिफिक ना कहिए बल्कि एक नफसियाती शेर, साइकोलॉजिकल शेर है। समाज फरमाएं डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं कि दुआएं करता हूँ फिर से वो दिन पलट आए, दुआएं करता हूँ, दुआएं करता हूँ फिर से वो दिन पलट आए, जो याद आता है स्कूल का जमाना मुझे। दुआएं करता हूँ, दुआएं करता हूँ, दुआएं करता हूँ फिर से वो दिन पलट आए, जो याद आता है स्कूल का जमाना मुझे। शेर देखे साहब कि बना सका तो बना दूंगा सारे रास्ते मैं, बना सका तो बना दूंगा सारे रास्ते मैं, सारे रास्ते मैं, पर अपने नाम का पत्थर नहीं लगाना मुझे। बना सका, बना सका, अदब अदब, बना सका तो बना दूंगा सारे रास्ते में, बना सका, अदब अदब, बना सका तो बना दूंगा सारे रास्ते में, पर अपने नाम का पत्थर नहीं लगाना मुझे। यह भी शेर देखें कि कभी कभी एक तिनका भी काम आता है ना साहब, कभी कभी एक तिनका भी काम आता है, मेरे लिए हो कोई काम तो बताना मुझे। कभी कभी एक तिनका भी काम आता है, मेरे लिए हो कोई काम तो बताना मुझे। न जाने कितने मनाजिर दिखा गया फारूक, किसी की झील सी आंखों में डूब जाना मुझे। न जाने कितने मनाजिर दिखा गया फारूक, न जाने कितने मनाजिर दिखा गया फारूक, किसी की झील सी आंखों में डूब जाना मुझे। गजल का मतलब मेरी चाहत को तवज्जो का दुशाला तो मिले, मेरी चाहत को, मेरी चाहत को तवज्जो का दुशाला करूं, शहर खूबा में वो महबूब निराला तो मिले, शहर खूबा बेइरादा जिसे ज़हनो दिलो जान नज़र करूं, शहर खूबा में वो महबूब निराला तो मिले, शहर खूबा में। शेर देखें बहुत अच्छी, दरो दीवार चमक उठेंगे शहरे दिल के, दरो दीवार, दरो दीवार चमक उठेंगे शहरे दिल के, उनके महताब तबस्सुम का उजाला तो मिले। दरो दीवार
चमक उठेंगे शहरे दिल के, उनके महताब तबस्सुम का उजाला तो मिले, उनके महताब। ये भी शेर खास तौर से आरिफ भाई समाज फरमाए। चांद अगर मेरे मुकद्दर में नहीं है न सही, चांद अगर मेरे चांद अगर मेरे मुकद्दर में नहीं है न सही, चांद के गिर्द जो रहता है वो हाला तो मिले। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए आप इस शेर का। क्या शायरी हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। चांद अगर मेरे मुकद्दर में नहीं है न सही, चांद के गिर्द जो रहता है वो हाला तो मिले, चांद की गिर्द। एक तसव्वुफ का शेर फिर सुने कि बेखुदी ने तो उन्हें ढूंढ लिया एक पल में, बेखुदी ने तो बेखुदी ने तो उन्हें ढूंढ लिया एक पल में, अक्ल कहती रही कुछ उनका हवाला तो मिले, बेखुदी ने तो उन्हें ढूंढ लिया एक पल में, अक्ल कहती रही अदब कुछ उनका हवाला। अच्छा कहा उतनी अच्छा पढ़ रहे हैं। अदब खास तौर से शेख समाज फरमाए। उनसे मिलने की तमन्ना रही लेकिन अफसोस, मुकेश भाई, उनसे मिलने की तमन्ना रही लेकिन अफसोस, ज़हन दिल से जो उन्हें हमने निकाला तो मिले, ज़हन दिल से उनसे मिलने की तमन्ना रही लेकिन अफसोस, ज़हन दिल से जो उन्हें हमने निकाला तो मिले, उनको पाने के लिए जान पे खेला हूँ मैं, उनको पाने के लिए जान पे खेला हूँ मैं, दिल को जैसे किसी पत्थर पे उछाला तो मिले, दिल को जैसे किसी उनको पाने के लिए जान पे खेला हूँ मैं,
दिल को जैसे किसी पत्थर पे उछाला तो मिले, आखिरी शेर मत फिर न दीवार उठेगी किसी आंगन में कभी, फिर न दीवार, फिर न दीवार उठेगी किसी आंगन में कभी, भाई को भाई के हिस्से का निवाला तो मिले, भाई को भाई के हिस्से का निवाला तो मिले, टूट कर मैं संभल जाऊंगा, फारूक संभलने की तरह मैं संभल जाऊंगा, मैं संभल जाऊंगा, फारूक संभलने की तरह, यार की मरमरी बाहों का संभाल की धुन में गाते हैं उसके पत्ते, जिस पीपल की छांव में गौतम रहता है, अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, और मेरी आंखों में नीलम रहता है, अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, और मेरी आंखों में नीलम रहता है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। छुप जाता है परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। छुप जाता है जब शाखों की ओट में चांद, छुप जाता है जब शाखों की ओट में चांद, पेड़ के नीचे जलवा कम कम रहता है। छुप जाता है जब शाखों की ओट में चांद, पेड़ के नीचे जलवा कम कम रहता है। दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, बस दिल का रिश्ता मुस्तहकम रहता है। दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, बस दिल का रिश्ता मुस्तहकम रहता है। और हामिद भाई, हम जैसे छोटे शायर हैं तो बड़ी बहर से बहुत डर लगता है, इसलिए इससे छोटी बहर में मैं शेर एक ताजा पेश कर रहा हूं। रत जगों के शगुन छोड़ गया, रत जगों के शगुन छोड़ गया, ख्वाब आंखों में खून छोड़ गया। रत जगों के शगुन छोड़ गया, ख्वाब आंखों में खून छोड़ गया। बुन रहा था जो प्यार का स्वेटर, बुन रहा था जो प्यार का स्वेटर, वो सलाई में ऊन छोड़ गया। बुन रहा था जो ख्वाब का स्वेटर, बन रहा था जो बुन रहा था जो ख्वाब का स्वेटर, वो सलाई में ऊन छोड़ गया। आसमां, अब ये शेर हुजूर की नजर, आसमां उसने कर दिया मुझको। तमाम बुजुर्ग जब रुखसत होते हैं तो उसके बाद की कैफियत, आसमां उसने कर दिया मुझको और फिर बेसुतून छोड़ गया।
आसमां उसने कर दिया मुझको, आसमां उसने कर दिया मुझको, और फिर बेसुकून छोड़ गया। जिसके दम से था दिल को चैन, वही सांसों को बेसुकून छोड़ गया। अक्ल वालों, ये इश्क कैसा है जो तुम्हें बेजुनून छोड़ गया। अक्ल वालों, ये इश्क कैसा है जो तुम्हें बेजुनून छोड़ गया। जनवरी अपने नाम की उसने, जनवरी अपने नाम की उसने, मेरे हिस्से में जून छोड़ गया, मेरे हिस्से में जून छोड़ गया। है कयामत अधूरापन मेरा, है कयामत अधूरापन मेरा, लिखा नैयर तो नून छोड़ गया। है कयामत अधूरापन मेरा, लिखा नैयर तो नून छोड़ गया। हजरात, लोग कहते हैं कि शायर जो है वो लफ्ज का बाजीगर और कारीगर होता है। ऐसा नहीं है। लफ्ज के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। जब तक वो साइंटिफिक अप्रोच शायर के काबू में ना आए, वो आदमी शायरी नहीं कर सकता। और अगर कोई ITI के जमाने से शायरी करता रहा हो तो सोचिए उसके पास कितना बड़ा शऊर होगा। तो लफ्जों के पीछे की उस साइंस को शायरी बनाने वाला, जज्बों को, असल में क्या है, ये जो एक केमिस्ट्री होती है, जज्बा, ख्याल और ये सब चीजें जब बन जाती हैं तब जाके वो शायरी मुकम्मल होती है। हामिद भुसावली एक ऐसे शायर का नाम है जिसने 1857 से लेके 1947 तक के हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के मंजरनामे को गज़ल के 2-2 मिसरों में, जब उनके लफ्ज़ों की रेशमियत और नुक्रियत जो है वो आगे बढ़ती है, तो फिर वो कभी कभी जलाल में आके जब लफ्ज़ों को अपनी चुटकियों में दबा देता है तो लुगत से निकल के लफ्ज़ माने बदलने पर मजबूर हो जाता है और छोटी बहर में बड़ी बात कहता है। अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है प्यारे। आइए, तारीख को शायरी बनाने वाला शायर हामिद भुसावली, जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें। हाज़रीन, जितनी तारीफ नैयर भाई ने कर दी, अल्लाह मेरी इज्जत रखे। उनके एक एक जुमले पे अल्लाह मुझे पूरा उतारे। इससे कबल मैं यहाँ पे शरफ हासिल कर चुका हूँ पढ़ने का। आज मैंने कल फेसबुक पे मैंने पोस्ट की इस मुशायरे के ताल्लुक से, तो मैंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ तरन्नुम का बोलबाला है, तैतुल लफ्ज में अगर शेर सुनाना हो तो जश्न मौजे शाही में चला जाए। क्या कहें, ये मैंने लिखा और मैंने देखा भी, पिछली बरस देखा। आपकी इजाज़त है? अगर आप लोग इजाज़त दें, मैं बहुत कम खिदमत करूँगा लेकिन अच्छी करूँगा इंशाअल्लाह। जिंदगी से करीब की शायरी अल्लाह करवाता है, किसी मोड़ पे आपके काम आए, ऐसे मिसरे अल्लाह ने मुझसे कहलवाए हैं। जरा सही हो, जब तक गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ने ऐसे मिसरे कहलवाए जो किसी मोड़ पे आपके किसी काम आए। अब ये सब हो गया, मेरी भी बात खत्म हो गई, मैं मतला हाजिर करता हूँ, इजाजत है? आरिफ भाई, मेरे वालिद का नाम सैयद ज़ैनुल आरिफीन है, लेकिन लोग उन्हें आरिफ साहब कहते हैं, तो मुझे उनमें आपका जलवा नजर आ रहा था बैठे बैठे। एक मतला हाजिर करता हूँ और यहीं से बात शुरू करता हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ। मतला इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे दूसरा शेर सुनाना है। माँ पे बहुत शेर सुने होंगे आपने, इशारों में बाप पे अगर मैंने शेर कह दिया, मैंने भी जिक्र किया, और आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ कह दिया, तो इंसाफ की उम्मीद पर पढ़ता हूँ। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। उस पे यूं ही, अब मैंने शेर इस मतलब इसलिए सुना है कि मुझे शेर सुनाना है जो आपकी समातों तक पहुंचे, और पहुंचे तो इंसाफ करना। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था, बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था। थोड़ा सा बड़ा शोर, मुझे मजा आता है।
कैसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था, बाप बनकर पता चला मुझको। सख्त लहजे में प्यार कितना था, सख्त लहजे में प्यार कितना था। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूं मैं, जो देखता हूं वो कहने का आदी हूं, शायर का काम भी वही होना चाहिए। मैंने देखा कि मैं मतलब पढ़ता हूं कि हासिद लगे हुए हैं, नहीं यार भाई, हासिद लगे हुए हैं, चाहने वाले नहीं, हासिद 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 चाहने वाले नहीं, हासिद जलने वाले। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चराग में। बहुत अच्छा है, ये जो आपके चेहरे पे शगुफ्तगी आ रही है, इसको थोड़ा सा आवाज या तालियों में बदला, इंशाल्लाह मुझे 10 मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, मजा आएगा आपको। कि हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, आता कहां से तेल है इसके चराग में, आता कहां से तेल है इसके चराग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। दो चार शेर पर उन्हें कुछ दाद क्या मिली, क्या कहने भाई, वो ऐब ढूंढने लगे गालिब में दाग में। हासिद लगे हुए हैं इसी एक सुराग में, वाह वाह आता कहां से तेल है इसके चराग में। वाह वाह वाह। एक मतलब और 2-3 शेर फिर सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा लगा, जैसी उम्मीद लेकर आया था फिर वैसी मोहब्बतें मिल रही है। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। देखिए मिश्रा कहीं इस्तेमाल कर सकते आप, मेरी अपनी बात नहीं है। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा मैंने क्या क्या सवाल किसी भी अच्छे शेर को छोड़ा नहीं, मेरा गला बैठ गया, सबके लिए दाद दी थी मैं। फारूक भाई देख रहे थे, मैं सबके शेर खड़े होकर भी दाद दी मैंने। कि हासिद वो दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। थोड़ा सा झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। वाह 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 वाह। अब एक शेर पढ़ रहा हूं जो मैंने, अल्लाह ने जिस वक्त मुझसे कहलवाया तो मैं खुशी की इंतहा नहीं थी मेरी, वो शेर मेरे हिस्से में अल्लाह ने रख दिया। बिना किसी उस्ताद के ये शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि 21 बरस तो मैंने खुद उर्दू स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, तो अब मैं पतला और एक शेर पढ़ता हूँ इसलिए कि वो शेर तीसरा मुझे सुनाना है। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन, देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं। सानी सुनना, अगर मिसरा लग गया हो तो कानपुर में मोहब्बतें लेके जाना चाहता हूँ प्रदीप भाई। कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं, आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। सच्चा शेर है भाई। और तारीफ मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपाकर आस्ती में लाए हैं, आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा कौन। अच्छा, अब मेरे की तकरार ने, अरे मेरे की तकरार ने क्या शेर बनाया। एक अभी ये मैंने उन्वान पढ़ा, साहेब मेरी नजर से। मैंने इसमें जरा सी माई तब्दीली की, मामूली सी, और मैंने 4 मिसरे कहे इसलिए देखना पड़ रहा है मुझे अभी बैठे बैठे। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, अच्छा लगे। साहेब मेरी नजर से, मैंने इसमें चौथे मिसरे में मामूली सी तब्दीली की, अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहूंगा जिस तरह सब शेरों पे दी। सबकी खबर थी जिनको, जरा सा ये 4 मिसरे तक खामोशी बना ले। मेरी बेटी, मेरी बच्ची,
जरा बेटा ये 4 मिसरे मैं मंजूर आलम शाह साहब की नजर कर रहा हूँ, उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, जरा सा अदब का मकाम है कि ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, चौथे मिसरे पे आपकी दाद चाहिए, 3 मिसरे तक कुछ नहीं चाहिए। कि सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से। अब दूसरे मिसरे पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, वाकिफ मगर थे यारो यारों के हर हुनर से, वाकिफ मगर थे यारो यारों के हर हुनर से। जज़ाकल्लाह। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, वाकिफ मगर थे यारो यारों के हर हुनर से। अब तीसरे मिसरे पे मैं दुआएं चाहूंगा कि तुम आरजी मुनाफा, आरजी टेम्पररी, तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, देते थे क्या किसी को देखो मेरी नजर से। तुम आरजी मुनाफा पाने की, जिंदाबाद, फिर पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, देते थे क्या किसी को देखो मेरी नजर से, देखो मेरी नजर से। जज़ाकल्लाह। अब मैं फिर आता हूँ अपने, तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, देते थे क्या किसी को देखो मेरी नजर से। सबकी खबर थी जिनको रहते थे बेखबर से, वाकिफ मगर थे यारो वाकिफ मगर थे यारो यारों के हर हुनर से, यारों के हर हुनर से। तुम आरजी मुनाफा पाने की धुन में गुम हो, देते थे क्या किसी को देखो मेरी नजर से। हाजरीन, मेरी यहाँ पे हाजरी फारूक जैसी साहब की मोहब्बतों और प्रदीप भाई और मनीष भाई की मोहब्बतों और माई की दुआओं के तुफैल है। एक मतलब 3-4 शेर पढ़ता हूँ कि कहानी को, वही मूड में आता हूँ फिर से वापस, कि कहानी को फिर आपके काम आएगा। ये कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, देखिए छोटी सी बहर और जबान देखो, कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बस ऐसे सुनो, मूड बना के सुनो, मजा है। फिर बाद में पछताएंगे आपके चला गया। कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। कहानी का भोलपन है, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। और ये भी कुछ शेर आपकी बाज़ों समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। मुफलिसी गरीबी से सबको डर लगता है। अल्लाह ने एक शेर कहलवाया, उस पर दाद तो बहुत कम आती है, लेकिन उसके बाद के शेरों पे मुझे बोलना नहीं पड़ता कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं। हम सब आ गए उसमें। मुफलिसी से सबको डर लगता है, लेकिन किसको डर नहीं लगता वो सुनना, कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। मुफलिसी के सबब मेहमान आ जाए तो जो शर्मिंदगी होती है, अगर घर में मेहमान आए कुछ ना हो, कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। शायरी इशारों किनायों का नाम है, किसी का नाम ले ले शायरी मर जाए। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। सिर्फ अच्छा, एक बात इसकी ये भी है कि अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो अगला मिसरा इंशाल्लाह आपकी तरफ से आएगा, कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, दूसरा मिसरा पहले मिसरे में मौजूद है। वाह वाह वाह, एक बार अपने लिए तालियां बजाया। हम कहाँ मुफलिसी से डरते
कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। अब तो हम, अगला मिसरा फिर आएगा, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कोई यहाँ पे मेरा साथी ऐसा नहीं जिसकी मैं नजर करूं, सब मेरे शरीफ साथी हैं, मगर कोई कोई मुशारों में मिल जाते हैं, मैं वहां नजर करता हूं। अभी मैं शेर सुना रहा हूं कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। मिश्रा, अगर आप पहुंच रहे तो उसका रिस्पॉन्स तो दीजिए। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से। सुनना असलम भाई, मेरी आवाज बैठ गई थी, आपको दाद दे देंगे, मोबाइल रखिए अभी। अब जब कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। क्या पैगाम बन गई, शायरी पैगाम बन गई। वाह वाह वाह, हामिद भाई फिर आता, शायरी पैगाम है। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। मेरे यही तरतीब से मैं जैसे पढ़ता हूँ रवानी में, क्या हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफ है खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। कि अभी मेरे जो कार्ड पे अलका दीदी ने जो शेर का इंतखाब किया, वो शेर सुना रहा हूँ आपको। जो कार्ड बनाया विजिटिंग कार्ड, उस पर एक शेर का इंतखाब किया इन्होंने। मैंने 3-4 शेर भेजे थे कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं नैयर भाई, आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं। ये खबर अच्छी नहीं है तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम, मगर है तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम, मगर जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी है। जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं। मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां। हामिद भुसावली शेर सुना रहा है प्रदीप भाई। मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियां, जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं, वो डगर अच्छी नहीं। आखिरी में 3 भाई 2 शेर सुन के जाइए भाई, चाचा 2 शेर सुन के जाइए। मैं भी इतना हूं कि याद माजी की दिलाऊंगा, याद माजी की दिलाऊंगा, चला जाऊंगा जी। भाई पीछे जाने वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोगों के लिए ही ये मुशायरा सजाया जाता है, और जो लोग सुनने वाले हैं उनको छोड़ करके चले जाए तो फायदा क्या हुआ इतनी देर बैठने से। आप लोगों को चाहिए कि कम से कम आधे घंटे और सर्व कीजिए, और इन लोगों को जो बचे हुए उनको सुन के जाइए। 3 मिनट में मैं अपना किस्सा खत्म करता हूँ। आपसे बात है याद माजी की दिलाऊंगा, चला जाऊंगा, कुछ रुलाऊंगा, हंसाऊंगा, चला जाऊंगा। याद माजी की दिलाऊंगा, चला जाऊंगा, कुछ रुलाऊंगा, हंसाऊंगा, चला जाऊंगा। अब के आया हूं तो आईना नुमा लोगों को, फारूक भाई, याद माजी की दिलाऊंगा, चला जाऊंगा, कुछ रुलाऊंगा, हंसाऊंगा, चला जाऊंगा। अब के आया हूं तो आईना नुमा लोगों को सच का आईना दिखाऊंगा, चला जाऊंगा।
अब चला जाऊंगा और ये शेर नौजवानों सुनिए, गौर से सुनना, अमल भी करना कि मैं भी पाकीज़ा मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ। मैं भी पाकीज़ा मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ। सिर्फ चिलमन को उठाऊंगा। जब इन्होंने मतला शुरू किया तभी मैंने जिगर थाम लिया था, दिल बैठने लगा था कि अब ये बहुत मुबारक हो, बहुत कामयाब अशआर, बहुत कामयाब गजल। आइए एक बार और तालियां हो जाए। भैया जिया भाई को सुनवा दीजिए तो चले भाई, बहुत जरूरी। फारूक भाई, अभी आइए, अब एक जिया भाई को सुनवा दीजिए भाई। बस अब 3 ही 4 हैं, सबको एक लाइन से पढ़वा दूं क्या? 3-4 में तो तुम रात में सोते रहोगे। अच्छा, ये 3-4 शुरा हैं, बस आप इंतजार कीजिए। आइए, अल्लाह एक ऐसा उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर जो नई नस्ल और पुरानी नस्ल के बीच में एक पुल का काम करता है, जिसके साथ शागिर्दों की एक फौज चलती है। थोड़ा सा मकान